और शहर में चिलचिलाती धूप, मतला जुज़वी अब्रालूद। महकमा मौसमियात ने बूंदाबांदी की पेशगोई कर दी। पारा 28 से 34 तक रहने का इम्कान। शहर का फ़ज़ाई मेयार तसल्ली बख्श करार दिया गया। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा। आज बिल्कुल शहर कायद के मौसम की अगर बात करें तो चिलचिलाती धूप के साथ शहर कायद का मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब महसूस किया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम और रात में बूंदाबांदी भी मुतवक्के है, लेकिन रवा हफ्ते तेज़ बारिश का शहर कायद में कोई इम्कान नहीं है। और आइंदा 1 से 2 रोज़ तक, अगर हम चंद रोज़ की भी बात करें तो महकमा मौसमियात ने यही बताया है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम जो है इसी तरीके से गर्म और मरतूब रहेगा, लेकिन समंदरी हवाएं बहाल रहेंगी। अगर मैं बात करूं शहर कायद के मौजूदा दर्जा हरारत की, तो शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि मगरिबी सिम से 13 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और आज शहर का पारा ज़्यादा से ज़्यादा 31 से 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इसी के साथ अगर बात करें शहर के फ़िज़ाई मेयार की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक शहर का फ़िज़ाई मेयार तसल्ली बख्श करार दिया गया है और हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 63 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की जा रही है। जी अच्छा अक्सर ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का जो अगला स्पेल है वो कब से शुरू हो रहा है? देखिए, महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते तो शहर कायद के अंदर तेज़ बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, बूंदाबांदी की उन्होंने पेशगोई की है और हम देखते हैं कि शाम और रात के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर जो है हल्की बूंदाबांदी, बिल्कुल जिसे हम फुहार कह सकते हैं, वो देखने को मिलती है, लेकिन फ़िलहाल तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जी अक्सा शेख, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची में पानी के मसाइल भी जूं के तूं। शाह फैसल कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। छुट्टी के रोज़ भी पानी भरने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। कहते हैं आरओ प्लांट में भी पानी हर 3 घंटे बाद आता है। इस हवाले से बात करेंगे अक्सा शाहिद से। जी अक्सा। पानी की किल्लत का जो मसला है वो शहर कराची के बेशतर इलाकों में देखा जा रहा है, चाहे वो ओल्ड सिटी एरिया हो, न्यू कराची हो, या फिर नाज़िबाद की बात कर लें या फिर लियाकताबाद की हम बात कर लें, तो औरंगी में भी पानी की किल्लत का जो वो मसला देखा जाता है। इस वक्त मैं शाह फैसल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो मीठा पानी है वो अरसा हो गया। यहाँ के लोग कहते हैं कि 30-30 साल जो है वो यहाँ पे गुजर गए हैं। बचपन से जो वो अपनी उम्र जो है वो जवानी तक आ गई है पानी भरते भरते, लेकिन यहाँ पर जो पीने के पानी का मसला है वो हल ना हो सका। यहाँ पे जो है वो हर नंबर पर शाह फैसल 1 नंबर से जो 5 नंबर तक जो वो आरओ प्लांट जो वो बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो पानी वक्फे से दिया जाता है। घंटों के इंतजार के बाद जो वो शहरी यहाँ पर पानी भरने आते हैं और लाइन में लगे रहते हैं। इतवार का रोज़ अमूमन लोग घर वालों के साथ जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बच्चों को जो वो टाइम देते हैं, अपने घर वालों के साथ जो वो घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। पर यहाँ पर जो वो सुबह सवेरे जो वो इनकी पानी भरने की जो वो ड्यूटी यहाँ पर लग जाती है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन हारिस आपको दिखाएं कि लोग कितनी ज़्यादा तादाद में जो वो यहाँ पर पानी के कैन जो वो भरने के लिए लेकर आते हैं। पर यहाँ पर इनको तवील घंटों के इंतजार के बाद जो है वो पानी यहाँ पर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर इस वक्त तो पानी यहाँ से जो वो नलों में चला गया है। 12 बजे यहाँ पर जो पानी बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो उससे पहले यहाँ पर पानी आ रहा होता है उसका प्रेशर भी बिल्कुल जो वो ना होने के बराबर होता है। और ये इतने से कैन भी जो वो इनके कम से कम भी जो वो आधा घंटा 20-20 मिनट में जो वो भर रहे होते हैं। यहाँ पर शहरी मेरे साथ मौजूद है जो बाइक पर अपने कैन लेकर आए थे, पर पानी जा चुका है, तो यहाँ से अब वापस जा रहे हैं। सर जी, या फिर आपने जो है वो यहाँ से किसी और प्लांट में जाके जो वो पानी भर? पहली बात है, मेरा नाम परवेज़ अहमद बाजवा, मैं कैप्टन रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी पंजाब रेजिमेंट, ठीक है। सेकेंडली इसी एरिया में मुझे 32 ईयर हो गए। मेरे लड़के भी 2 नेवी में माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो हम लोग पानी ख़रीद के लेके जाते हैं। अब ये सारा माशी जो मसला ये गवर्नमेंट को करना चाहिए सारा, ठीक है। जो नाअहल है, नालों की सफाई ना करो, नाअहलों की सफाई करो। इन्होंने नालों की सफाई उस टाइम की है जब बारिश आ रही है, ठीक है। हमारी पंजाबी ज़ुबान में एक मिसाल है कि परनाला उदो लांदे ने कि जो पानी आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख लूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। लोग यहाँ पे पीने का पानी भर, हाँ, ये लोग यहाँ पेपर भी धो के जाते हैं, लोग स्कूल अपने बच्चों की पार्टी भी धो के जाते हैं। दूसरा, गाड़ियाँ भी यहाँ धुलती हैं जब पानी यहाँ आता है। अच्छा, लोग फिर ख़रीद नहीं पाते पानी, क्योंकि बड़ी बड़ी फैमिलियाँ 18-18 बच्चे माशाल्लाह, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के बच्चे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, तो वो 18-18 बच्चों के लिए पानी रोज़ नहीं ले जा सकते। तो लिहाजा ये सिंध गवर्नमेंट नाअहल है। साईं मुराद अली शाह नाअहल है। मैं जाके चीफ मिनिस्टर हाउस में भी उसको यहाँ पर जो
कराची में पानी के मसाइल बिजूं के तू शाह फैसल कॉलोनी के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। छुट्टी के रोज भी पानी भरने के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गई। कहते हैं आरओ प्लांट में भी पानी हर 3 घंटे बाद आता है। अच्छा, अक्सर ये बताइएगा कि आरओ प्लांट में पानी की कमी का सामना किस वजह से है, ये बताइएगा। शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, वो ये कहते हैं कि ये जो है वो सरकारी आरओ प्लांट यहाँ पर है, ये सरकारी आरओ प्लांट है और इसी के साथ जो है वो दूसरे कोने में जो है वो प्राइवेट आरओ प्लांट बनाया हुआ है और वहाँ पर जो वो 20 से 30 और 50 के जो वो कैन जो है वो लोग खरीद सकते हैं। ये भी यहाँ पर लोगों की जो वो शिकायत है कि जो है वो ये एक प्लानिंग के तहत जो वो किया जाता है कि यहाँ पर जो पानी बंद किया जाता है ताकि लोग जो है वो किल्लत आपका शिकार होकर जो वो पानी तो जाहिर सी बात है हर इंसान की ज़रूरत है और हर चीज़ में ही पानी जो वो इस्तेमाल होता है, चाहे वो छोटा काम हो या फिर बड़ा काम हो घर में। और गर्मी की शिद्दत हम देख रहे हैं कि जो है वो बढ़ती जा रही, तो लोगों को पानी जो वो हर सूरत में चाहिए। जो यहाँ पे प्राइवेट आरओ प्लांट है वहाँ से लोग जो पानी खरीद के लेके जा रहे हैं, जबकि जो सरकारी आरओ प्लांट है वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस पानी का जो प्रेशर है कि जो है वो घंटों से वहाँ पर एक कैन रखा हुआ है। यहाँ पर शहरी मौजूद है, बच्चों के साथ आए हुए यहाँ पर कैन लेके, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कितना अर्सा आपको यहाँ पर रहते वो हो गया और ये पानी का मसला कभी हल नहीं हुआ? नहीं, मुझे 12-13 साल हो गए यहाँ रहते हुए। जब भी आए हैं तो तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाते हैं हमें, और अभी आप देखो ना पानी भी नहीं आ रहा। सुबह कितने बजे पानी आता है? सुबह कोई टाइम नहीं है, कभी होता है कभी नहीं होता, और अभी भी देखो पानी नहीं है। हम लोग 1 घंटे से खड़े हुए हैं, आप भी देख रहे हो। अब इनकी मर्जी है, वो ताला लगा हुआ है गेट पे, कोई इंतजामिया नहीं है। अब पता नहीं कब आएगा पानी, और इतवार का दिन है, देख लो हम धूप में इधर खड़े हुए हैं पानी के लिए। हर कितने घंटे बाद पानी बंद हो जाता है? बस ये चलाते हैं, बस 1-2 घंटा चलता है, उसके बाद फिर 1-2 घंटा वेट करो, उसके बाद जब इनकी मर्जी होगी चलाएंगे, नहीं तो हर कोई खाली कैन लेके चले जाते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर खाली कैन लेके चले जाते हैं और वो मेरे कैमरा में दिखा है लंबी तवील लाइन जो है वो लोगों की यहाँ पर लगी हुई है आरओ प्लांट के बाहर, और जो है वो अपने कैन भरने के लिए यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। शाह फैसल में जो है वो अरसा यहाँ पर लोगों का गुजर गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो पानी की किल्लत है वो मसला हल नहीं हो रहा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ पर आके अपने कैन लेके कि जो है वो पानी यहाँ पर आ जाए तो जो है वो स्टॉक जो है वो पानी का कर लें और किसी मुश्किलात का सामना जो है वो घर वालों को ना हो। घर वालों के लिए जो पानी यहाँ पर भरा जाता है, बच्चे भी इतवार के रोज़ है वो पूरे हफ्ते उनका स्कूल होता है और यहाँ पर अपने वालिद के साथ जो है वो आगे अपनी बिसात के हिसाब से जो है वो कैन पकड़ते हैं। 5 लीटर वाली बोतल पकड़ के जो वो लोग यहाँ पे पानी भरने आते हैं। ये सूरत हाल जो है वो शाह फैसल के मकीनों की हुई है, यही सूरत हाल जो है वो मलीन में भी हुई है पानी की किल्लत की। यहाँ पर हर नंबर पे जो वो आरओ प्लांट बनाया हुआ है, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके की होती है कि पानी यहाँ पर बंद होता है और शहरी घंटों इंतजार में जो वो यहाँ पर लगे रहते हैं। जबकि साथ ही साथ जो है वो हम शाह फैसल 1 नंबर की, 4 नंबर की और 2 नंबर की अगर बात करें तो वहाँ पर सरकारी आरओ प्लांट के साथ ही जो है वो बिल्कुल साथ ही जो है वो प्राइवेट आरओ प्लांट भी होता है जहाँ से लोग जो पानी खरीदते हैं। तो यहाँ पर सरकारी आरओ प्लांट में घंटों के बाद जो पानी बंद होता है और लोग जो है वो फिर डायरेक्टली जो प्राइवेट आरओ प्लांट से जो है वो 30 रुपये के 50 रुपये के कैन जो है वो खरीद के लेके जाते हैं। जी, पानी की किल्लत की वजह से शहरियों को शदीद मसला है। अक्सर शाहिद अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर कायद में कहीं घरों में पानी मुयसर नहीं तो कहीं मीठा पानी ज़ाया होने लगा। FTC गोरा कब्रिस्तान के सामने कुरंगी रोड पर वाक़ पानी की लाइन मुतासर। मीठे पानी की लाइन ख़राब होने से दोनों अतराफ सड़क पर पानी जमा हो गया। मज़ीद जानते हैं मीर गिरियों से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल शहर कायद के कई इलाके ऐसे हैं जहां घरों में पानी नहीं आता, लाइनों में पानी नहीं आता, मीठे पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। शहरियों को पानी की शदीद किल्लत का सामना होता है। वहीं अक्सर और जो है अक्सर तौर पर देखा जाता है कि कराची के इलाके मेन कोरंगी रोड पर जहां मसीही कब्रिस्तान वाक़ है, वहीं से गुजरने वाली जो मीठे पानी की लाइन है, अक्सर यहां से लाइन जो है टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। डैमेज होने की वजह से मीठा पानी जो है पूरा ज़ाया हो जाता है। अभी भी आप देखेंगे कि इस वक्त ये मेन कोरंगी रोड गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने ही ये मीठे पानी की लाइन है जो टूट गई है, ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से जो पानी है पूरा वो दोनों तरफ जो है सड़कों पर आ गया है। एक तरफ पानी जो है कब्रिस्तान में जा रहा है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस तरफ मेन कोरंगी रोड है, सदर और इशारा फैसल से मुंसलिक रोड, इस तरफ भी इसी मकाम पर भी पानी है, जबकि उसके अपोजिट में दूसरी जो सिमत है वहाँ भी जो है मीठा पानी जो है जमा हो गया है। पीने का मीठा साफ पानी जो है, जो घरों में पानी नहीं आता वही पानी यहाँ जो है ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं इसके नज़दीक जो
इलाके हैं वो काफ़ी मुतासर होते हैं, उनके घरों में पानी नहीं जाता क्योंकि लाइनें टूटने की वजह से, डैमेज होने की वजह से पानी जो है अक्सर तौर पर सड़कों पर जमा हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि कोरंगी के दोनों जो सड़कों पर मीठा हो गया है। FTC के बिल्कुल सामने गोरा कब्रिस्तान के अंदर भी पानी जा रहा है, तो सड़क पर भी पानी जमा होना शुरू हो गया है। जी, अहलियाने कराची का संडे को फंडे बनाने का मिशन, शहरी दो दरिया के साहली तफरीही मकाम का रुख करने लगे। दो दरिया के साहिल पर शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। दरिया के मकाम पर चलने वाली ठंडी हवाओं ने शहरियों की सैर व तफरीह को चार चांद लगा दिए। ठाठें मारते समंदर के हसीन मनाजिर शहरियों को महसूस करने लगे। अपडेट करें कि अहलियाने कराची का संडे को फंडे बनाने का मिशन, शहरी दो दरिया के साहली तफरीही मकाम का रुख करने लगे। दो दरिया के साहिल पर शहरी मौसम से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ। दरिया के मकाम पर चलने वाली ठंडी हवाओं ने शहरियों की सैर व तफरीह को चार चांद लगा दिए। बात करेंगे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ दो दरिया के साहिली मुकाम पर, जो कि अपने हुस्न के एतबार से अपनी मिसाल आप है। और जैसे कि शहर का मौसम जो है वो अबर आलूद है, छुट्टी का दिन भी है, तो लोग छुट्टी के दिन का फ़ायदा उठाते हुए बिलखुसूस जो साहिली मुकाम है और दो दरिया के जो मुकाम है वहाँ पर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मछली के शिकार का शौक़ भी अपना पूरा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं जो कि अपनी बेटियों के साथ आए, इनसे जानते हैं। आप ही बताइएगा कि कब से आप आए हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, कितना एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे आके कितना सुकून मिलता है? जी अस्सलाम वालेकुम, वकार अहमद मेरा नाम है। आज हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, साथ हम फिशिंग भी कर रहे हैं और एक दो अच्छी मछलियाँ भी हम लोगों ने पकड़ी हैं। मेरी बेटी है मेरे साथ। हम तकरीबन आज सुबह से आए थे और शाम तक हमारे यहाँ पे रुकने का इरादा है क्योंकि मौसम अच्छा है। तो माशाल्लाह यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे और भी फैमिलीज़ आ रही हैं, बहुत अच्छी जगह है और हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एक सवाल ये कि चूँकि दो दरिया का जो साहिली मुकाम है ये थोड़ा सा अच्छा तो है, लेकिन इससे साथ साथ थोड़ा सा ख़तरे की अलामत भी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट समंदर डीप हो जाता है, यानी कि गहरा हो जाता है। तो यहाँ पर आप आए हैं तो आप नहीं समझते कि आपने ख़तरा मोल लिया हुआ है, आप गिर भी सकते हैं, हादसा भी रूनुमा हो सकता है, आप बच्चियों के साथ हैं। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें ना अपनी सेफ़्टी का ख्याल रखना चाहिए। सेफ़्टी का ख्याल पहले यहाँ पे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं, कुछ लोग डूबे भी हैं, कुछ लोग यहाँ पे उनकी डेथ्स भी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात आपकी बिल्कुल बजाय है कि हमें यहाँ पे अपनी सेफ़्टी का ख़ास कर ख्याल रखना चाहिए। तो बाकी अभी आज जो है वो पानी का लेवल काफ़ी नीचे है, इस वजह से हम लोग हैं, नहीं अदरवाइज़ हम लोग ऊपर रहते हैं वॉल पे। तो बस बात आप वाली कि यहाँ पे हमें अपनी सेफ़्टी का पहले ख्याल रखना चाहिए। जी, सेफ़्टी का ख्याल रखना चाहिए। अब इनकी बच्चियों से बात करते हैं। बेटा आप ये बताएं, इंजॉय कितना कर रही है? बाबा ने मछली पकड़ी, कितनी पकड़ी, कौन सी मछली पकड़ी और इन्जॉयमेंट कितना किया आप? बहुत जोर से बोले। इंजॉय किया। सही है। और फिश कौन सी पकड़ी आपने? पापलेट पकड़ी है। अच्छा, बाबा से जिद की थी आपने यहाँ पर आने के लिए, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इन बच्चों से हमारी बात हुई और ये बच्चे जो हैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं, बाबा फिशिंग में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि और भी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये इफ्तिखार साहब हैं बल्कि जो दीगर शहरी भी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी फैमिली के हमरा जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन शाहज़ेब रज़ा से कहूँगा कि वो दिखाएँ कि ये हसीन मनाजिर हैं समंदर के। और हमने देखा है कि जो गहरे समंदर से अब लांचें जो हैं वो साहिल की तरफ आ रही हैं, तो उसमें माहीगीर जो हैं वो मछेरे हैं, वो शिकार करने के बाद फिर अपने अपने जो है वो जो जगहें हैं, जेटीज़ हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो इतवार का दिन इसी तरीके से गुजरता है, लोग इंजॉय करते हैं, बिल्कुल दो दरिया के मुकाम पर आते हैं, जिसको पिकनिक मनानी होती है वो पिकनिक मनाते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर अपने मछली के शिकार के शौक़ को पूरा करते हैं। जी बसीम इफ्तिखार, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार के जाली सोशल मीडिया अकाउंट बन गए। जाली अकाउंट बनाने पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वज़ारत दाखिला ने साइबर क्राइम एजेंसी को ख़त लिख दिया। अकाउंट फौरी बंद करने की दरख्वास्त कर दी गई है। अपडेट करें कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार के जाली सोशल मीडिया अकाउंट बन गए। जाली अकाउंट्स बनाने पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। वज़ारत दाखिला ने साइबर क्राइम एजेंसी को खत लिख दिया है। बात करेंगे दुर शहवार से। जी दुर शहवार। जी बिल्कुल, सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार के नाम से एक जाली फेसबुक अकाउंट सामने आ गया, जिसमें वज़ीर दाखिला के नाम से पर चलने वाले जाली अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी सामने आई है। अच्छा, जाली अकाउंट बनाने पर साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। उस खत में वज़ीर दाखिला सिंध ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को खत अरसाल कर दी, जिसमें जाली अकाउंट पर शहरियों को गुमराह, इसमें ये खत का मतलब ये था कि जाली अकाउंट पर शहरियों को गुमराह किया जा रहा है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत सेक्शन 20, 16 और 25 के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है और जाली फेसबुक अकाउंट को फौरी तौर पर बंद करने की दरख्वास्त भी की गई है। असली पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान मजहूर रसा और वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार का भी सोशल मीडिया पर जाली सिर्फ ये नहीं है, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन अंजार नहीं, इनके अलावा पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान मजहूर रसा का भी जाली फेसबुक अकाउंट सामने आया है। वज़ीर दाखिला सिंध के नाम पर जाली अकाउंट चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की गई है। साथ में ये मतन है। जी हिदायत की गई है। दुर शहवार, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बढ़ती हुई कीमतों पर बात करते हुए आपको बताएं कि कराची में अंडों की कीमतें भी अवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में अंडे 300 से 320 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त होने लगे। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश। बिल्कुल, देखिए कमिश्नर कराची की रेट तो कहीं नाफिज होती हुई दिखाई नहीं दे रही और कमोडिटीज़ की बात की जाए तो तमाम तर चीज़ों में हमें वायलेशन नज़र आती है। इसी तरीके से अगर अंडों की बात की जाए तो सरकारी कीमत 285 रुपये, लेकिन इस वक्त मार्केट में अंडे जो है वो 300 से 320 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। क्या वजूहत हैं, लोगों का क्या इस पर कहना है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आयशा, इस हवाले से बात करेंगे। अंडे इतने महंगे हो गए हैं, सरकारी रेट 285 है, मार्केट में 300 320। भाई यहाँ तो हर चीज़ महंगी है। सरकारी कहाँ है यहाँ? सरकार तो ये है, सब जितने भी है ना, जो ये लोग ही सरकार है। अब कोई भी सब अपनी मनमानी चलाता है, जिसकी जो मर्जी आती है वो रेट देता है। कोई क्या लेता है, कोई क्या लेता है, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, आवाम तो आप लोगों पे गुस्सा निकालती है, आप लोग कहते हैं माल पीछे से महंगा आ रहा है, इसकी क्या वजूहत है? वो तो फार्म वाला महंगा दे रहा है तो हम महंगा दे रहे हैं, तो लेके आएगा तो महंगा बेचेगा। इसमें तो हम लोगों का कसूर तो नहीं है ना। पीछे से माल महंगा आ रहा है, जो रेट वहाँ पे फार्म पे दे रहे वज़न के हिसाब से तो महंगा आ रहा है, इधर हम लोग महंगा बेच रहे हैं। जैसा कि आपने दुकानदार की गुफ्तगू भी सुनी, आवाम का मौक़िफ़ भी जाना। आवाम ब्लेम करते हैं दुकानदार को, जबकि दुकानदार कहते हैं कि जो फार्म से माल है वो महंगा आता है तो फिर वो महंगा बेचते हैं। अलबत्ता इस हवाले से देखने जो कमिश्नर कराची है और कराची इंतज़ामिया है, वो नोटिफिकेशन की हद तक तो ठीक है, लेकिन हकीकी तौर पर जो मार्केट में अमल दरामद है वो ना होने के बराबर है। और जो कराची इंतज़ामिया है, जो PIC की सतह पर टीम है, वो भी हमें काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी, कराची टाउन में तजावज़ात का दायरा कार बरसाती नालों, सर्विस रोड और मरकज़ी सड़कों तक जा पहुँचा। तजावज़ात की भरमार से शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई। 2200 रोड के बरसाती नाले और सड़क का अहवाल जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची के 25 टाउन हुकूमतों की अगर बात की जाए तो न्यू कराची टाउन वो बदनसीब टाउन है जहाँ पर बरसाती नालों पर बेपनाह तजावज़ात हैं। कोई नाला ऐसा नहीं है जिस पर तजावज़ात कायम ना हो। 7000 रोड पर 1500 से ज़ायद दुकानें बनी हुई हैं, जिसके नतीजे में 10 लाख की आबादी शदीद परेशान है। इसी तरह इस वक्त मैं मौजूद हूँ 22000 रोड पर, जो कि यूपी मोड़ से जिसका आगाज़ होता है और ये जाकर 7000 रोड से बिस्मिल्ला चौक पर जो मिलता है। मेरे कैमरामैन अजलान छिपा अगर आपको दिखा सकें कि ये बरसाती नाला इस वक्त मुकम्मल तौर पर तजावज़ात के नरगे में है और आहिस्ता आहिस्ता ये तजावज़ात जो है वो नाले के साथ साथ सड़क पर भी आना शुरू हो गई हैं। बदकिस्मती से इस रोड पर अब इतवार बाज़ार भी लगाया जा रहा है। ये तजावज़ात मेरे बाएं जानिब भी आप देख सकते हैं कि सड़क के ऊपर जो है वो कारोबार हो रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। सर्विस रोड भी घेरा हुआ है, उसके साथ फुटपाथ भी घेरी हुई है और उसके बाद जो है मरकज़ी रोड भी जो है वो तजावज़ात के नरगे में है। तेज़ बारिशों की सूरत में यहाँ पे माजी में भी मुतअद्दिद आबादियाँ डूबी, लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है इस नाले की? सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। ये 2200 रोड कहलाता है, यूपी मोड़ से बिस्मिल्ला रोड
बिस्मिल्लाह होटल तक, यहाँ पर जो 7000 रोड है सिंधी होटल, उस जैसी सूरत हाल यहाँ पर नहीं है। वो ऐसे कि वहाँ पर जो है नाले के ऊपर दुकानें कायम है, जिसके आगे गवर्नमेंट बेबस है। लेकिन इंतज़ामिया यहाँ लगता ये है कि ख़ुद अपने तई जो है वो यहाँ पर तजावुज़ात कायम करवाना चाहती है। इस नाले के ऊपर तजावुज़ात कायम करके लगता है वो ढेर सारी रकम वसूल करना चाहती है। तेज़ बारिश जब होती है तो यहाँ पे माजी में क्या क्या हुआ? माजी में ये होता है कि नूरानी मोहल्ला हमारा आखिरी गलियों के अंदर है, 4-5 गलियाँ हैं वो डूब जाती हैं। घरों के अंदर सामान सब तहस नहस हो जाता है, जो फर्नीचर है वो बर्बाद हो जाता है। और हमारे माजी के अंदर ऐसा भी हुआ कि एक ही मोहल्ले के 3 अफराद पानी में बह गए थे, लेकिन इंतज़ामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं है। अब तो तजावुज़ात की तादाद और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमको। अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो आप क्या देख रहे हैं? सूरत हाल इंतहाई ख़राब होगी, चूँकि जो तजावुज़ात आपके सामने नज़र आ रही है, ये लोग खुद इन कामों में मुलविस हैं। ये लोग इंतज़ामिया मुलविस है। एपेक्स कमेटी का 2 रोज़ कबल इजलास भी हुआ DC सेंट्रल की ज़ेर सदारत, जिसमें सख्ती से तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो है बात की गई, लेकिन अमली इक़दाम हमको न्यू कराची टाउन की दिखाई नहीं देते न्यू कराची टाउन में। और यहाँ पर जो बरसाती नाले हैं वो मुकम्मल तौर पर इंक्रोच हैं। मरकज़ी शाहराएँ जो हैं वो तजावुज़ात से भरी हुई हैं और बिल्कुल जंगल का कानून दिखाई देता है। फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए और कार्रवाई की जाए। जी।